अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। चलिए, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसका एक पार्ट है भौतिक विज्ञान, बोले तो फिजिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा बच्चों जैसे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो होता है बेटा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। मतलब जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई हम वस्तु देख सकते हैं। सपोज करो किसी एक कमरे में तुम्हें बिठा दिया जाए और उस कमरे में पूरे कमरे में सारा हर चीज की विंडो एंड गेट सारी चीजें बंद कर दी जाए और उसमें आपको बिठा दी बिल्कुल अंधेरे। अचानक से एक बल्ब जला दिया जाए जिसकी आपको पता नहीं था कि यहाँ बल्ब भी जल सकता है, अचानक से जला दिया जाए तो आपकी बॉडी किस पार्ट पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा? वो पड़ेगा बेटा आंख पर। कहाँ पर? आंख पर। ध्यान से समझना, रटना नहीं है, समझनी है, हर एक चीज समझ के पढ़नी है, ठीक है। रटना कुछ नहीं होता साइंस के अंदर, रटना कोई नहीं होता। ध्यान से सुनना, कहाँ पर इफेक्ट करेगा सबसे पहले बेटा? आंख पर। जब हम आंख यानी जब प्रकाश आएगा और हमें वस्तु दिखाई देगी, यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी जब प्रकाश उन वस्तुओं से टकराता है तब हमें दिखाई देता है। समझ में आ रही है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तु का आभास कराती है, यानी हमें वस्तु दिखाती है। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना भाई। प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश होगा तो तभी तो देखेंगे। समझ में आ गई ना? तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तु का आभास कराती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण के बारे में क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चल सकता है। चलो इसको एक्सप्लेन करते बेटा, एक बात सुनो। यहाँ पर आप हो, ये आप एक मार्केट में घूमने के लिए जा रहे हो और आपके हाथ में बेटा ये छाता है। क्या है बेटा? छाता। और प्रकाश जो है यहाँ पर मान लो ये सूरज है, सूर्य, और यहाँ से धूप आ रही है तो आपके छाते के ऊपर ही तो आएगी ना। समझ में आ रही है ना? यानी जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की बेटा किरणें आ रही है इस तरीके से और आ रही है तो आपने छाता और रखे, क्या आपके फेस पर पड़ेगी आकर? क्या आपके फेस पर आएगी जब आपका ऊपर से छाता है? आएगी या नहीं आएगी? या ऐसा हो सकता है कि वो प्रकाश की किरण आए और आपको नीचे से कहे जी बाबूजी मैं आ गई आपके पास, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। क्या प्रकाश किरण ऐसा आएगी होंगे? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेटा, काला करके जरूर छोड़ूंगा। धूप में कितने भी छाते लगा लेना, काला कर कर छोड़ूंगा जरूर। ऐसा करेगी क्या? नहीं करने की ना। जब आपके ऊपर से बेटा छाता है तो कैसे आपके चेहरे पर आकर पड़ेगी? तो मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण ऐसा आएगी तो बिल्कुल सीधी छाते पर आएगी और यहीं से टकरा कर वापस चली जाएगी, है ना। तो नीचे तो नहीं आने की। तो क्या कह सकते हैं कि इस प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश की किरण बेटा सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड देखते हैं, प्रकाश सदैव अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। मतलब हम प्रकाश को देख नहीं सकते बट उसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। सपोज करो जैसे कि यहाँ पर आप खड़े हो, ये आप हो, ठीक है ना। ये आप खड़े हो, सुंदर से बच्चा है और यहाँ पर एक वस्तु है। ये कोई वस्तु है बेटा, कुछ भी रखी है, मान लो कोई वस्तु रखी है और यहाँ से इसमें प्रकाश पड़ा, यहाँ से प्रकाश आया, इससे टकराकर आपकी आंखों पे गया, यानी यहाँ से टकराया और यहाँ से आपकी आंखों तक गया। यहाँ से टकराकर जब आपकी आंखों गया तो तब आपको ये वस्तु दिखाई दी है। प्रकाश नहीं दिखा आपको, ये वस्तु तब दिखाई दी है जब ये प्रकाश में आई, यानी जब प्रकाश इससे बेटा टकराया तब ये वस्तु आपको दिखाई दी है। सपोज ऐसे करो कि जैसे रात में आप अक्सर रात में क्या करते हो, टॉर्च लेते हो ना, टॉर्च। तो जब रात में आप अंधेरे में हो और कोई चीज आप देखना चाह रहे हो और आपके पास कोई टॉर्च ना हो और आप उसको देख रहे हो, क्या आपको दिखाई देगी? नहीं देगी ना। अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अगर आपके पास टॉर्च और आप उस चीज पर टॉर्च मार रहे हो कि इस तरीके से टॉर्च लगाकर देख रहे हो बेटा, इस तरीके से टॉर्च से लगाकर आप उसको देख रहे हो, तो तब आपको वो वस्तु दिखाई देगी। दिखाई देगी ना, तब वस्तु दिखाई देगी। कब? जब आप उस पर टॉर्च लगाओगे। यानी
प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रही है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश को तो नहीं देख रहे क्योंकि वो वस्तु तभी दिखाई दे रही है जब वहां प्रकाश जा रहा है और वो टकरा कर आपकी आंखों तक आ रहा है, तभी तो वस्तु दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ टॉपिक? चलिए नेक्स्ट, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। सपोज यानी जैसे आप एक शीशा लो, भाई बचपन में बहुत सारे बच्चों ने खेल करा होगा, आप भी करते होंगे, छोटे जब हम छोटे से थे तो क्या करते थे, शीशा लिया छोटे वाला जो 10-20 रुपए का मिलता है ना, वही वाला जिससे हम सुबह सुबह अपना मेकअप करते थे, बाल सेट करते ना, उससे तो वो शीशा लेते थे और धूप में जब प्रकाश आता तो प्रकाश की किरण के सामने ऐसे बैठ के दूसरे के फेस पर मारते थे, ये इस तरीके से, देख मैं इसको मार रहा हूँ। बाजी बच्चे क्लास में भी गड़बड़ी करते कि जब सर्दी होती है ना तो तब धूप में बैठते तो ऐसे लेकर स्केल से करते थे, इसके मुंह पे कोई बोर्ड से करता है, कोई स्केल से करता है, इस तरीके से, यानी कोई ऐसी चीज जिसमें चमक होती है ना, जिससे चिकनी होती है, वो चमकदार चीज होती है, उस चीज पर वे इस काम को करते तो क्या होता है कि जब प्रकाश उन पे टकरा तो उनमें से निकल कर ना, जैसे यहाँ पे आया तो सपोज करो जैसे ये फोन है ना, इस फोन पे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसमें शीशा है, सपोज कर लो ये शीशा है और यहाँ से मैं टॉर्च मार रहा हूँ या प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो यहाँ को निकल के जाएगी, तो कहाँ लगेगी ना, सामने वाले की लगेगी। हम क्या करते हैं, ऐसे करते उसके क्या करते, फेस को उसके लगाते हैं, उसके फेस पर मारते ताकि उसको चमक दिखाई दे ना, तो प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता, परावर्तित मतलब यानी उनसे टकराकर चला जाना, उसको बोलते बेटा परावर्तित होना। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। अब बेटा ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है, यहाँ सुनो, ये पारदर्शी माध्यम, ये बेटा पारदर्शी माध्यम होते हैं जिन माध्यमों में आर पार देख सकते हैं, जिन माध्यमों में हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच आता है ना व्हाइट वाला जिसमें हम आर पार देख ले, जैसे गाड़ियों में कांच लगा होता है तो उनमें क्या हम आर पार देख सकते हैं, नहीं, तो उन कांच को हम बाहर से भी देख सकते हैं और अंदर से भी, उन कांच को हम बोलते हैं बेटा पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु है, वायु में हम एक सामने से देख लेते हैं, तो वायु को भी हम क्या बोल सकते हैं, पारदर्शी, है ना। तो ऐसे माध्यमों से बेटा क्या होता है कि प्रकाश गुजर जाता है, पारदर्शी माध्यमों से गुजर जाता है, तथा अपारदर्शी माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता। अपारदर्शी माध्यम बेटा यहाँ सुनो, ये वाला अपारदर्शी माध्यम। अब ये अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, ये अपारदर्शी माध्यम बेटा होता क्या है, ये अपारदर्शी माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी, लोहा, ईंटें होती है ना, ईंटें, इनमें क्या हम आर पार देख सकते, नहीं देख सकते, तो ये भी क्या हुआ, प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक में आप आर पार देख सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी बेटा अपारदर्शी माध्यम में आते हैं जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते, तो क्या होता है कि उनमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, तो अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। चलो ठीक, इसको अपने आप से समझो, प्रैक्टिकली समझो कोई चीज, प्रैक्टिकली रटना बेटा बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली सुनना है बस, समझो उसको ध्यान से और सुनो केयरफुल तरीके से बेटा, बहुत ध्यान से। कोई चीज रटेंगे नहीं, पूरी साइंस ऐसी पढ़ेंगे जैसे हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, रटना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है, प्रैक्टिकली समझो। जैसे क्या कहा, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है बेटा, इसको अपने से समझो, अपने आप से समझो। जैसे कि मैं हूं, सपोज करो आपको ले लिया मैंने और मैंने कहा आपको सबसे पहले खुले मैदान में भगाया, बेटा भागो, तो क्या आराम से भागोगे, तेज जाओगे, भी खुले मैदान में सारी चीज कुछ भी नहीं है तो पूरी तेज भागोगे ना, कोई रुकावट कर रही है, नहीं कर रही ना। ऐसे ही फिर आपको मैं थोड़ी सी तकरीबन थोड़ी बड़ी बड़ी घासों में भगा रहा हूँ, बेटा भागो भागो, क्या आप जैसे खुले मैदान में भाग रहे थे ऐसे घास वाले मैदान में भाग पाओगे क्या, नहीं ना भाई, जहां पर खुले में भाग रहे थे वहां घास वाले की तरफ ऐसा बिल्कुल नहीं भाग पाओगे, वहां से थोड़ा धीमी चाल में भागोगे। ऐसे ही फिर मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी यानी आपको यहाँ तक जो घास आ रही है उन घासों में भगा रहा हूँ, भागो, क्या जैसे आप छोटी घासों में भाग रहे थे ऐसी बड़ी बड़ी घासों में भाग पाओगे, नहीं ना। फिर उसके बाद आपको पानी में दौड़ाओ, बेटा भागो भागो, पानी में जितना भागो जा, क्या भाग पाओगे। फिर पानी के बाद निकाल के तुम्हें कीचड़ में भगा दिया, कीचड़ भाई, कीचड़ जैसी होती है बच्चों, कीचड़ जिसमें मट्टी और पानी दोनों मिला हुआ होता है और घुटनों तक आपके आ रही है और आपको कहा बेटा भागो,
क्या आपकी चाल सारे इन सभी में सेम रहेगी क्या? नहीं ना। ऐसी बेटा प्रकाश है तो प्रकाश की चाल निर्वात में अलग होती है, कांच में अलग होती है, हीरे में अलग होती है और हवा में अलग होती है। तो इन्हीं तरीके से प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई ना? फिर क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाशिक माध्यम किनको बोलते हैं? जिन माध्यमों से बेटा प्रकाश गुजर पाता है, यानी जिन जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उन माध्यमों को बेटा बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो डेफिनेशन है, जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को निम्न 3 वर्गों में बेटा विभाजित करा गया, 3 वर्गों में विभाजित करा जा सकता है। जैसे फर्स्ट का नाम पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, भाई पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। ठीक है ना भाई? पारदर्शक माध्यम, सेकंड पारभाषक माध्यम और थर्ड है अपारदर्शक माध्यम। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किनको बोलते हैं? जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग होकर गुजर जाए, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा, यानी जिसमें ज्यादातर भाग प्रकाश का होके गुजर जाता है, जिनको ज्यादा से ज्यादा भाग हो जाता है, यानी वायु में, जैसे वायु में, फिर कांच में ना, वैसे वायु और कांच ये 2 उदाहरण ले लो, 2 ही बहुत है। तो वायु और कांच जैसे इनमें प्रकाश का अधिकांश भाग जाता है नहीं, यानी ज्यादा प्रकाश इन्हीं 2 माध्यमों में आता है। और भी बहुत सारे माध्यम है जिनमें आता है, ठीक है ना? तो हमने केवल 2 उदाहरण लिए हैं। तो तीसरा सेकंड पार्ट जो बेटा इसका है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या है बेटा? जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग यानी ज्यादा से कम भाई, जिनमें तो सारा जा रहा है फिर उससे भी कम, जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे भी हमारे घरों में कांच लगा हुआ होता है ना बेटा, कांच, उसको बोलते हैं घिसा हुआ कांच। तो उन कांच में क्या होता है कि वे भी कांच है, वो घिसा हुआ कांच होता है। हम अपने खिड़कियों पे लगवा लेते तो उनमें क्या होता है कि प्रकाश थोड़ा कम आता है, उसकी जो प्रकाश की जो किरणें होती है अंदर तक थोड़ी कम आती है, यानी कम आती है ना, हमें थोड़ा सा बचा लेती है। तो ऐसे एग्जाम्पल फिर बोल दो कि दूषित जल, इसका समझो बेटा दूषित जल का क्या मतलब है? दूषित जल यानी गंदा पानी, जैसे नाले का पानी होता है ना, कीचड़ वाला थोड़ा सा दूषित जल जिसमें बहुत सारे गंदगी होती है, उस जल में। और बेटा तेलीय कागज, जैसे तुम कागज लो और उसे तेल में डुबो दो, डुबोने के बाद उसको धूप में ऐसे देखोगे तो उसमें ना थोड़ा सा प्रकाश आर पार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा तेलीय कागज। तो बचपन में बहुत करते थे बच्चों ने, देख में प्रकाश निकालता हूँ तो उसमें तेलीय वाले कागजों में बेटा प्रकाश बाहर आ जाता है, तो उनको हम बोलते हैं तेलीय कागज वाला। यानी तो समझ में आ गया ना? 2 चीज समझ में आ गई अच्छे से। रटना नहीं है बिल्कुल, मैं अभी कह रहा हूँ नोट्स बनाओ बहुत मेहनत तरीके से बेटा, नोट्स बनाओ, हर एक चीज का नोट्स बनाओ, हर एक चीज लिखो, पिछला टॉपिक भी लिख लिया होगा, हर एक चीज का नोट्स बनाओ, नहीं लिखा होगा तो उसको थोड़ा बैक कर देख लेना, ठीक है ना? हर एक चीज का नोट्स बनाओ सुंदर तरीके से, मैं गारंटी देता हूँ इन्हीं क्लास से आपका 99% इन्हीं क्लास से आपका वहां मिलेगा, ये वादा है मेरा, ठीक है ना? पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, और इसका लिख लेना। और आ जाओ बेटा पारदर्शक माध्यम। ये पारदर्शक माध्यम क्या होता है? सॉरी, अपारदर्शक माध्यम। क्या बेटा? अपारदर्शक माध्यम बेटा उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश होकर गुजरता ही नहीं। जैसे आपका कमरा है ना, तो कमरे में जो दीवारें लगी है ना, ईंटें, क्या उनमें प्रकाश आता है? नहीं आता ना। लकड़ी का जो गेट लगा हुआ है बेटा, आपकी जो विंडो पे लकड़ी का गेट है, क्या उससे पार हुआ है कभी प्रकाश? नहीं ना, नहीं होता ना, लकड़ी में प्रकाश आर पार नहीं होता। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ भी लिया, जैसे लकड़ी है, लोहा आदि, और ये 2 एग्जाम्पल ही लिखे हैं हमने यहाँ। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल जो है जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि, ठीक है बेटा? मैं आशा करता हूँ आई होप कि आपको ये टॉपिक जो ये क्लास थी आज की बहुत
अच्छी तरीके से समझ में आई गई होगी, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, ताकि जो आपने सीखा है आज की क्लास में वे आपके दोस्त भी सीख सके, तो उनको भी शेयर करो। और अगर इस चैनल पे बेटा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो आज की क्लास आपको बेटा कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और उभरते हुए जोश के साथ। ओके बाय, ऑल लव यू।